Hello everyone, I am Sanjay Das. Today topic is internal structure of the earth. अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। अर्थ जब फॉर्मेशन हुआ था, जब अर्थ बना था, तो उस टाइम पे अर्थ लाइक द बार्न ऑफ फायर, एक आग का गोला था। अर्थ एक आग का गोला था। उसके बाद धीरे धीरे वो उसका जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कम होते गया और आज का जो रूप, अर्थ का आज का जो रूप है वो आज हम जो देख पा रहे हैं उस पोजीशन पे आके पहुंचा। लेकिन नीचे वाला जो जगह है, नीचे का जो जगह है वो अभी भी वैसे ही है जैसे वो पहले जब फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे जैसा था, वैसे ही अर्थ का नीचे वाला जो जगह, नीचे जो है वो वैसा ही है। तो उसके बारे में ही आज हम जानेंगे। ओके, अर्थ को तीनों भागों में, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बेसिस के ऊपर इंटरनल पार्ट को 3 भागों में बांटा गया है। एक है द क्रस्ट, नेक्स्ट द मेंटल एंड थर्ड इज कोर। अर्थक्वेक के बेसिस के ऊपर क्यों इसको बांटा गया है? क्योंकि जब अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है, इस जगहों पे अर्थक्वेक शुरू होता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो अर्थ के ऊपर मतलब क्रस्ट एरिया पे आकर पहुंचते हैं। लेकिन जब स्टार्ट होता है यहाँ पे, तब जब इस जगह पे आके पहुँचता है, उसके बाद इस जगह पे जाकर जब पहुँचता है, उसके बाद यहाँ पे, तो धीरे धीरे उसका जो गति है वो कम होते जाता है। उसका जो वेव है, अर्थक्वेक का जो वेव है वो धीरे धीरे जब एक एक लेयर वो क्रॉस करके यहाँ पे आता है तो उसका जो वेव का जो गति है वो धीरे धीरे कम होते गया है। तो जो भूवैज्ञानिक जो होता है, भू साइंटिस्ट जो होता है, वो इसको देखा कि अर्थक्वेक जब फॉर्मेशन मतलब अर्थक्वेक जब होता है तब यहाँ पे शुरू होता है और धीरे धीरे उसका गति कम होते जाता है। उसके बेसिस के ऊपर है, कुछ ना कुछ तो है जहाँ पे आके उस जगह पे आके उसका जो गति है वो कम होते जाता है। ठीक है, तो उसके बेसिस के, उसके आधार के ऊपर ही इसको डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक है द क्रस्ट और एक है मेंटल और थर्ड है कोर एरिया। ओके, द क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में क्या जानेंगे हम आज? क्रस्ट जो होता है अर्थ का ऊपरी हिस्सा, इधर देखो, अर्थ का ऊपर का जो हिस्सा है उसको क्रस्ट के नाम से जानते हैं हम। दिस थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज वेरियस फ्रॉम वेयर इज 5 किलोमीटर्स एंड अदर देन इज 40 किलोमीटर्स। द थिकनेस ऑफ दिस द लेयर इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवन। इसका जो थिकनेस है वो कहीं भी एक जैसा नहीं है, हर जगह एक जैसा नहीं है। कभी 5 किलोमीटर भी हो सकता है, कभी 10 किलोमीटर भी हो सकता है, कभी 40 किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, एंड दिस लेयर इज फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इज सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। दैट रीजन दिस लेयर इज कॉल्ड सियल। ओके, नेक्स्ट is mantle. Mantle is the second layer, and it extended average depth of 2,900 kilometer, and temperature in this layer is 900 centigrade to 2000 centigrade. इस जगह का एवरेज जो टेम्परेचर मतलब बहुत गर्मी है इस जगह पे 900 सेंटीमीटर से लेके 2000 सेंटीमीटर तक वो है। ओके, एंड द एवरेज डेंसिटी इन दिस लेयर इज 3.5 to 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस एलिमेंट्स of this layer is silicon and magnesium. That reason this layer is called CIMA. Okay,
and this layer is mainly formed in magma. Yes. Next is the core. पृथ्वी का सबसे जो मिडिल में आता है, मतलब सबसे नीचे मिडिल में जो है वो है कोर एरिया. दिस लेयर टेम्परेचर बिटवीन 2200 सेंटीमीटर टू 5000 सेंटीमीटर, मतलब बहुत गर्म है यहाँ पे. और दिस लेयर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. इस द आउटर कोर एंड दिस इज द इनर कोर. And this main elements is iron and nickel. That reason is this layer is called Nephe, and average density is 5.5 to 13. Okay. And this layer is mainly formation heavy metal. क्यों हेवी मेटल से बना है? क्योंकि ये नीचे है, सबसे नीचे है, और जो भारी मेटल होगा वो नीचे आ जाता है, सबसे आगे आता है, तो इसके वजह से ही ये हेवी मेटल से बना हुआ है. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग. नेक्स्ट डिस्कस अबाउट डिसकंटिन्यूटी. मीन्स डिसकंटिन्यूटी इज जो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं. This is the cast area. This is the cast and is mantle. This layer is mantle. Divided in this layer is called Moho discontinuity. कास्ट और मेंटल के बीच में जो डिवाइडर में काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी. नेक्स्ट रेप्टी डिसकंटिन्यूटी. रेप्टी अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल को जो डिवाइड करते हैं उसको रेप्टी डिसकंटिन्यूटी भी बोला जाता है. नेक्स्ट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. कोर एरिया और मेंटल को जो डिवाइड करते हैं उसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है. एंड द आउटर core and the inner core are divided. This lines is called Lehman discontinuity. Okay, so thank you.